जाते हैं और कुल कितने राज्य होते हैं। प्रश्न कैसे पूछ देगा पूर्वीय तट में हमारे कितने राज्य पाए जाते हैं, और पूछ देगा कि पश्चिमी तट पर हमारे कितने राज्य पाए जाते हैं। कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी डाल देता है कि कुल हमारे भारतीय तट पर कुल कितने राज्य पाए जाते हैं। ये यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था एक बार कि हमारे भारतीय तटीय मैदान में कुल कितने राज्य पाए जाते हैं, तो कितने बच्चे लोग छोड़ के आ जाते हैं। और ऐसे भी पूछ देगा कि हमारे पश्चिमी तट पर कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो तट से घिरे हुए हैं। ऐसे भी पूछ देता है घुमा फिरा का। तो देखिए आते हैं प्रश्न पर, बताते हैं कौन कौन तट पाए जाते हैं। देखिए ये हमारा पूर्वीय भाग है, जो हमारे पूर्वीय भाग में आपको कुल 4 राज्य पाए जाते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। और इस साइड में आपके पश्चिम बंगाल में होते जो ये पूर्वीय, ये पश्चिम अरब सागर बोला जाता है। पश्चिम अरब सागर में आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल होते हैं। और प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कौन से तट पाए जाते हैं, तो ये कटियावाड़ तट होता है जो यहीं पर पाया जाता है। ये सब हम आपको बताएंगे। और इस साइड चलिएगा तो पूछ देगा कि पश्चिम और बंगाल उड़ीसा के पास कौन से तट पाए जाते हैं, तो यहाँ हमारे उत्तरी सरकार तट पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा तट होता है उत्तरी सरकार तट, यहाँ पर कौन नदी यह निर्माण कर देती है, एगो झारखंड से नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, वही यहाँ पर ये तट का निर्माण कर देती है। यहाँ पर कौन सा तट होता है, ये हमारे यहाँ पर तट होते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट है जो यहाँ पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पास स्थित है। और हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन से तट स्थित है। देखिए इन दोनों के बीच कौन तट स्थित है, मलाबार तट स्थित है। मलाबार इस साइड भी है। कोरोमंडल, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कोरोमंडल तट स्थित है। कौन सा तट स्थित है, कोरोमंडल, जो हमारे वीवीआई में बहुत प्रश्न है। ये वीवीआई प्रश्न में पूछ देता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन से तट पाए जाते हैं, तो कोरोमंडल तट याद रख लीजिएगा। कोरोमंडल ये तट पाए जाते हैं। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और इस साइड आते हैं, इसको उत्कल तट भी बोला जाता है, जो पश्चिम बंगाल के पास है। इसका दूसरे नाम है उत्कल तट, उत्कल तट है। ये भी बहुत वीवीआई भी है। अब देखिए इस साइड तो हमारे 2 तट होते हैं, कौन कौन, उत्तरी सरकार तट और दूसरा कोरोमंडल तट। और उत्तरी सरकार तट पर कौन कौन पाई जाती है, कोई कृषि खेती होती है, वो भी बताएंगे। और कोरोमंडल तट पर इस साइड देखिए आते हैं, इस साइड जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल दिख रहा है आपको, तो गुजरात और ये आपका महाराष्ट्र, यहाँ कटियावाड़ तट पाए जाते हैं। कौन सा तट, कटियावाड़ तट, कटियावाड़ तट यहाँ पर पाया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा था कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कौन से तट होते हैं, तो कटियावाड़ तट। अब देखिए आते हैं हमारे महाराष्ट्र और गोवा के बीच। महाराष्ट्र गोवा के बीच कौन तट होते हैं, यहाँ पर कोक्कड़ तट पाए जाते हैं। कौन सा तट, कोक्कड़ तट। ये भी याद आपको होनी चाहिए, कोक्कड़ तट पाए जाते हैं। यहाँ पर कोक्कड़ तट होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा था, यहाँ पर लिखा है महाराष्ट्र और गोवा के बीच कौन तट होते हैं, कोक्कड़ तट। और ये भी प्रश्न पूछता है कर्नाटक और केरल के बीच कौन तट होते हैं, तो ये आपका, सॉरी दोस्त, देखिए ये तट तो आपका कटियावाड़ हो गया महाराष्ट्र और गुजरात के पास। ये वो हमारा छूट रहा था 1 2 3 4 5, जो महाराष्ट्र और गोवा के पास से स्टार्ट होता है, उसे कोक्कड़े तट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोक्कड़ तट।
ये तो कोकण तट है। और देखिए ये गोवा और कर्नाटक के बीच, गोवा और कर्नाटक के बीच जो तट होता है, इसे देखिए आप ही नाम याद रखिए, जो कर्नाटक उसे कण कण कड़कड़ तट बोलते होंगे, हाँ कड़कड़ तट, चाहे कनाडा तट, इसे कनाडा तट बोलते हैं। कौन सा तट, इसका नाम है कनाडा, कनाडा। इसे कनाडा और केरला भी तट, चाहे किनारा भी तट कहते हैं, किनारा, इसका दो नाम है, कर्ण तट या किनारा तट। और ये हमारा जो ये तमिलनाडु ना कर्नाटक और केरल के बीच, तमिलनाडु और केरल के बीच कौन सा तट होते हैं, तमिलनाडु केरल के बीच आपका तट मलाबार तट होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ये बहुत विजयी प्रश्न है, कर्नाटक केरल के पास हमारा मलाबार तट होता है, मलाबार तट। देखिए दोस्तों, आप सारे ये तटों के नाम याद रख लीजिएगा। इस साइड कितने तट हमारे पाए जाते हैं, 4, और इस साइड हमारे 2 तट पाए जाते हैं। ये हो गया कटियावाड़ कोकण तट, एगो कनाडा तट चाहे किनारा तट, एगो मलाबार तट, ये कौन है, मलाबार तट। तो प्रश्न कैसे पूछ देगा, प्रश्न कैसे पूछेगा भैया, देखिए पूछ देगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के पास कौन सा तट पाया जाता है, तो क्या आप बताइएगा, कटियावाड़ तट। इतना सोचने का क्या है। और यहाँ पर जो हमारे ये जमीनें पे है ना, ये गुजरात के पास, गुजरात आपका ऐसे, यहाँ से ये ऐसा भाग है, मतलब यहाँ तक लगी टोटल भाग है, ये सारा गुजरात के पास है। ऊपर जगह है राजस्थान, तो हम गुजरात के बारे में बताते हैं। और महाराष्ट्र के पास देखिए, इससे हजारों प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कैसे कैसे प्रश्न बोलेगा कि महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात के पास कौन कौन नदियाँ बहती है। देखिए गुजरात में आपको यहाँ पर आकर नदी कौन गिरती है, लूनी नदी नाम सुने हुए, राजस्थान से जो आती है और पूरे पश्चिमी भाग में गुजरात में आकर विकसित हो जाती है। या और जो महाराष्ट्र में होती है ये ताप्ती है, और एगो माही नर्मदा नदी यहीं पर आकर स्थित हो जाती है। जो अरब सागर के अब चाहे यहाँ पर बंगाल के खाड़ी में वह दूसरी नदी जाती है, वहाँ पर कौन जाती है, आपको चंबल नदी है, वह होते जाती है, यहाँ से कोटा से निकलती है। कोटा जो एक हमारा अरौली पर पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वहीं से निकल कर वह बंगाल की खाड़ी की ओर गिर जाती है। और कहिएगा तमिलनाडु, यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, ऐसे आपका तमिलनाडु है, सॉरी दोस्त आपका श्रीलंका, आपका ये श्रीलंका है। श्रीलंका कहिएगा, श्रीलंका के तट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, श्रीलंका ये दूसरा देश है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे तट स्थित होते हैं। देखिए हमारा जो समुद्री भाग नापा जाता है ना, कहिएगा ये सारा समुद्र है, ये जितना है ये सारा भाग क्या है, समुद्र है, समुद्र है, ये सारा भाग टोटल क्या है, समुद्र है। यहाँ पर हमारा एक बार पाया जाता है। जो द्वीप आपको भारतीय द्वीप पढ़ाएंगे, चाहे द्वीप समूह पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे कि यहाँ पर हमारा अंडमान और निकोबार स्थित है, और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप स्थित है, यहाँ पर मालदीवा है। तो मालदीवा और जो ये श्रीलंका ये भारत से अलग है, इनसे यह भारत इन दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, नहीं कंट्रोल नहीं करता, ये मिलने हिस्से नहीं बनते हैं। कहते हैं हम हमारे पास हर चीज़ है तो हम काहे उसका हिस्सा बने। जैसे ये बांग्लादेश आपका अलग हिस्सा है, जैसे पाकिस्तान आपका अलग हिस्सा है, ये भी आने वाले समय में ये मतलब जब अखंड भारत था तो ये भी भारतीय का हिस्सा था, लेकिन अब अलग हो गया है। तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार के बारे में बताएंगे। देखिए जब भी हमारा ये समुद्री भाग है तो ये यहाँ तक हमारा नापा जाता है स्कोप स्केल से। यहाँ पर तो कहीं धंसा हुआ कुछ खाला होगा तो नहीं नापा जाएगा। काहे नहीं नापा जाएगा, क्योंकि सही से नाप ही नहीं हो पाएगा। आप देखोगे कहीं जमीन हमारा खेत का कहीं धंसा रहता है तो कहीं हमारा ज़्यादा बिक देता है, तो उसको का ऐसे नापिएगा, ऐसे नापाया जाता है नहीं, उसको सीधे स्केल से नापा जाता है, सीधे स्केल से। तो ये भारत का टोटल यहाँ तक ये समुद्री भाग इसका है, कि बीच में ये नहीं आ सकता है, नहीं बीच में नहीं आ सकता है। एक बार ऐसे ही बात है, जब आपको ये यहाँ पर बांग्लादेश है ना, जो बांग्लादेश इसका बंगाल का खाड़ी इसी में आता है,
तो एक बार ये कौन बोला जाता है, इधर चीन और पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने आया था इसके बांग्लादेश के साथ देने। ये पाकिस्तान ने कह दिया था कि भारत ने बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया है, उसको देखिए हमारा साथ दीजिए। तो उस पर पाकिस्तान ने जाकर उस पर पैर और सब पड़ा था। तब वो आया था अमेरिका इस पर परमाणु बम ये भारत पर मारने आया था।